ज्ञानवापी मस्जिद, जिसका निर्माण भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके करवाया गया था। काशी हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव जी ने आज से लगभग 5000 साल पहले की थी, जिसका उल्लेख कई पुराणों में भी मिलता है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण, जो कि हिंदू पुराणों के सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है, उसमें भी इस बात का जिक्र मिलता है। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान साल 1669 में इसे नष्ट करवा दिया था। लेकिन एक संस्कृति की आस्था को रौंदकर, उस संस्कृति से जुड़े करोड़ों लोगों का अपमान करके यदि कोई भी अपनी महत्वाकांक्षा सिद्ध करता है तो शायद ही वहाँ पर कोई देवी देवता या अल्लाह निवास करता है। लेकिन मुगल शासकों को इस बात की चिंता नहीं थी कि यहाँ पर अल्लाह निवास करेगा भी या नहीं, और काशी स्थित बाबा शिव के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि कोई भी उस मंदिर को तोड़ नहीं पाया और मंदिर के बगल में ही मस्जिद बना डाली। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था या नहीं, और आखिर क्या सच्चाई है काशी विश्वनाथ मंदिर की और ज्ञानवापी मस्जिद की, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के मध्य में आए मुगलों ने हमेशा से सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिए कई कदम उठाए, और उनमें से सबसे प्रमुख कदम था हिंदू संस्कृति को नष्ट करके वहां मस्जिदों का निर्माण करके इस्लाम का प्रचार करना। ये बातें हम बिना किसी सबूत के नहीं कह रहे हैं, बल्कि कोलकाता की एक लाइब्रेरी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में साल 1667 में औरंगजेब का लिखा हुआ एक आदेश पत्र रखा हुआ है, जिसमें औरंगजेब ने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दे। दोस्तों, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि वाराणसी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है, जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के लेखक और साहित्यकार मार्क ट्वेन ने साल 1896 में काशी का दौरा किया था। इस यात्रा के बाद उन्होंने लिखा था कि बनारस इतिहास से भी अधिक पुराना है, यहाँ तक कि ये शहर परंपराओं से भी अधिक पुराना है। इस नगर की स्थापना भगवान शिव जी ने स्वयं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर की थी, जिसके चलते ये शहर हिंदुओं के लिए आज भी एक विशेष महत्व रखता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इतना विवाद आज क्यों बढ़ गया है। दरअसल साल 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट कर दिया, और मूल मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। हालांकि वो मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया और मंदिर की मूल जगह पर मस्जिद बनवाया, जिसका नाम रखा गया ज्ञानवापी। आपको बता दें कि मंदिर के बगल में ज्ञानवापी नाम का एक कुआं था, और औरंगजेब ने जब मंदिर पर हमला किया तो मंदिर के पुरोहितों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे मंदिर के प्रांगण में स्थित इस ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया था, और इसी ज्ञानवापी कुएं के नाम पर इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद रखा गया था। इन सभी बातों का सबूत ऐतिहासिक कई जगहों पर मिलता है, लेकिन इसके सबसे बड़े सबूत हैं मंदिर में विराजमान ये नंदी महाराज, जो कि वर्तमान शिव मंदिर के विपरीत की तरफ देख रहे हैं। और इतना तो आपको भी पता होगा कि वर्तमान में जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ मौजूद नंदी महाराज अपने प्रभु यानी कि शिव जी की तरफ देखते हैं। लेकिन काशी मंदिर में ऐसा नहीं है। हालांकि औरंगजेब ने जब मंदिर पर हमला किया था तो मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उसके सैनिकों ने नंदी महाराज पर बहुत सारे हथौड़े मारे ताकि वो भी टूट जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया, और आज भी ये नंदी महाराज वहीं पर विराजमान है। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद कई सालों तक नंदी महाराज ऐसे ही विराजमान रहे, जिसके बाद साल 1780 में मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक मंदिर बनवा दिया, और यही वो मंदिर था जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। और फिर बाद में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 22 टन सोने से मंदिर के शिखरों को स्वर्ण मंडित कराया था। दोस्तों, पहले तो औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाया, और फिर साल 1936 में मुस्लिमों ने पूरे मंदिर परिसर को हड़पने के लिए मुकदमा दायर कर दिया और ये दावा किया कि मंदिर का परिसर भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कई सारी गवाहियों, ऐतिहासिक प्रमाणों और शास्त्रों के आधार पर यह दावा गलत पाया गया, और 24 अगस्त 1937 को इस मामले को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद में कई सारे मामले दायर किए गए, लेकिन सबूतों के साथ सब खारिज होते चले गए। पुरातत्व विशेषज्ञ और लेखक एडविन ग्रीव्स ने भी अपनी किताब काशी द सिटी इलस्ट्रियस और बनारस में इसका जिक्र किया है कि मस्जिद में कई चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो कि किसी हिंदू मंदिर की तरह हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि दुनिया भर में मौजूद मस्जिदों में से किसी भी मस्जिद के प्रांगण में कुआं मौजूद नहीं है, लेकिन इस मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि मंदिर का क्या इतिहास था,
अब आइए जानते हैं कि इस मामले ने आखिर इतना जोर कब और कैसे पकड़ा। दरअसल इस ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी करती है। साल 1991 में विश्वेश्वर भगवान की ओर से वाराणसी के सिविल कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पहले भगवान विश्वनाथ का मंदिर था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, और याचिका में मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इसके अलावा पूजा करने की इजाज़त भी कोर्ट से मांगी गई, जिसके बाद साल 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना ठीक समझा। लेकिन साल 2019 में भगवान विश्वनाथ की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसमें ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI से कराने की मांग की गई। और साल 2020 में ही रस्तोगी ने लोअर कोर्ट में याचिका लगाते हुए मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की, जिसके बाद साल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के लिए आदेश दे दिया, और इसी आधार पर अब ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया जा रहा है। और 3 दिन तक चले इस सर्वे की वीडियोग्राफी भी की गई थी। हालांकि उसमें क्या निकला इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि तीसरे दिन के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कुएं के अंदर से एक विशालकाय शिवलिंग मिला है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, अब साफ है कि अगर कुएं के अंदर से शिवलिंग मिलने की बात सही है तो ये भी एक पुख्ता सबूत है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि काशी मंदिर था। और इससे पहले के भी सभी सबूत इसी ओर इशारा करते हैं कि उस जगह पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर ही था। और साल 1669 में औरंगजेब ने जब काशी मंदिर तोड़वाया तो उसी ढांचे पर मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। और यही वजह है कि मस्जिद का पिछला हिस्सा बिल्कुल मंदिर की तरह लगता है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद? और अगर मंदिर था तो क्या वहाँ पुनः मंदिर स्थापित होना चाहिए? अपने शानदार विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।